वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रामनवमी के दिन रामेश्वरम में नए 2.8 किलोमीटर लंबे पंबन रेल ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। न्यू पंबन रेल ब्रिज भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट से ब्रिज है, जिससे रामेश्वरम की रेल कनेक्टिविटी बेहतर होगी। पीएम मोदी ने नवंबर 2019 में नए पुल की आधारशिला रखी थी। तो ये आप देख रहे हैं तमिलनाडु के रामेश्वरम का पंबन रेल ब्रिज, जिसका कल प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। नमस्कार, मैं हूं ऋषिकेश कुमार। आज आपको अपनी ग्राउंड रिपोर्ट तमिलनाडु के रामेश्वरम की उस पावन भूमि से दिखा रहा हूं, जिसका रिश्ता त्रेता युग के भगवान राम और भगवान शिव के पूजा स्थली से जोड़कर देखा जाता है। मेरे पीछे जो आप समंदर देख रहे हैं, ये रामेश्वरम का खूबसूरत समंदर की तस्वीर है आपको, जहां इसके ठीक पीछे श्रीलंका का मन्नार द्वीप है, जो रामेश्वरम से सबसे नज़दीक है। और कहा जाता है कि त्रेता युग में भगवान राम ने इसी समंदर को प्रणाम कर अधर्म के अंत और धर्म की स्थापना के लिए समंदर से रास्ता मांगा था। ये वही तपोभूमि है, ये वही पावन भूमि है, जहाँ समंदर की लहरों में भगवान राम के नाम की महिमा का जयकारा है। ये वही जगह है जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, रामेश्वरम का वो तट, जहां पर भगवान राम ने भगवान शिव की पूजा की थी अधर्म के खिलाफ धर्म की स्थापना के लिए, और जिसे रामेश्वरम, जिसे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग कहा जाता है और 4 धाम में से एक धाम कहा जाता है, रामेश्वरम का ये पावन द्वीप। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। दरअसल न्यूज़ 24 आपको इस पावन भूमि पर इस वजह से लाया है क्योंकि यहाँ इतिहास भी है, विज्ञान भी है, मिथ भी है और आध्यात्म भी है। इतिहास इस मायने में क्योंकि त्रेता के राम का संबंध यहाँ और राम सेतु का संबंध है। विज्ञान इस मामले में क्योंकि इसरो और नासा ने अपने कई रिपोर्टों में इस बात का दावा किया कि राम सेतु अभी भी यहाँ बरकरार है। इस पर अलग विवाद है कि क्या वो मानव निर्मित है या फिर उसका एक भूगर्भीय विज्ञान से उसका रिश्ता जुड़ा है। लेकिन हम आपको आज रामेश्वरम में इस वजह से लाए हैं क्योंकि पंबन ब्रिज, जो आने वाले भारत के इतिहास का सबसे बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। और ये पंबन ब्रिज मेरे सामने दिख रहे हैं, जो मोदी सरकार का सबसे महत्वपूर्ण परियोजना था और जो बनकर तैयार है, और इसे अब रामेश्वरम और तमिलनाडु या देश के अन्य राज्यों से खोल दिया गया है। ये अपने आप में एक विज्ञान का सबसे अद्भुत पराकाष्ठा है, संकल्प का पराकाष्ठा है। जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं पंबन ब्रिज का, ये वर्टिकल ब्रिज है। ये अपने आप में ऊपर उठता है, इसके नीचे से जहाज को रास्ता दिया जाता है, जो एक वक्त में तकरीबन 45 मिनट का वो काम था। ये मेरे पीछे जो हरी पट्टी देख रहे हैं आप, ये हरी पट्टी और वो लाल पट्टी, ये इस बात का संकेत है कि दूर से जब जहाज आए तो उन्हें अपने रास्ते का पता चले और वो यहाँ से अपना रास्ता अलग करें। तो पंबन ब्रिज की क्या इतिहास रहा है। 114 साल पुराना पंबन ब्रिज, जो पुराना हो गया था, अंग्रेजों के शासनकाल में बनाया गया था। समंदर के सीने पर पहला ऐसा ब्रिज बनाया गया जो समंदर की लहरों से रोज लड़ता है। और वो पीछे आप मेरे देखिए, ये पंबन ब्रिज के ठीक उस तरफ रामेश्वरम का तट है, जहां रामनाथ स्वामी का मंदिर है। तो इतिहास इसका क्या है, तकनीक क्या है और क्यों ये अपने आप में अनूठा है, ये सारी चीज़ें आज आपको ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाऊंगा रामेश्वरम से। भारतीय रेल का संकल्प, इतिहास, मिथ, तथ्य, वैज्ञानिकता, इन सारी दिलचस्प कहानियाँ। तो तमिलनाडु के इसी पंबन ब्रिज का कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। लगभग 12:45 पर वो पहुंचेंगे और उसके बाद राधा स्वामी मंदिर जो है उसका वहां जाएंगे, वहां दर्शन करेंगे और लगभग 1:30 बजे इस पंबन जो पुल है उसका उद्घाटन करेंगे। साफ तौर पर जो भूमिगत ऐसी आधारशिलाएं हैं उनका भी उद्घाटन किया जाएगा। देखिए अब ये रिपोर्ट। नया पंबन ब्रिज विज्ञान आधुनिकता का मिसाल क्यों है, इसकी वजह है और मैं आपको एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा हूं न्यूज़ 24 रामेश्वरम के पंबन ब्रिज से। मेरे पीछे देखिए जो पुराना ब्रिज है, 114 साल पुराना, और मेरे पीछे देखिए जो बीच का जो जोड़ आपको दिख रहा होगा, ये पहले बिल्कुल ऊपर दोनों किनारे उठते थे, दोनों तरफ से आदमी लगते थे, 8-8 दोनों तरफ से मैनुअल वो होता था और 45 मिनट का वक्त लगता था। लेकिन जो नया ब्रिज बना है उसकी एक एक्सक्लूसिव तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये ब्रिज
ऊपर 17 मीटर ऊपर जाकर अब धीरे धीरे नीचे की ओर आ रहा है और इसे आने में तकरीबन 2.5 से 3 मिनट का वक्त लगता है। ये जो पूरी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये जो पूरा ब्रिज है और इसका जो पूरी जो लंबाई है वो तकरीबन 70 मीटर के आसपास है और ये बीच का जो किनारा आप देख रहे हैं जो दोनों के छोर को जोड़ता है, यही एक तकनीक है, हाइड्रोलिक तकनीक जिसे बोलते हैं, वर्टिकल ब्रिज जिसे कहा जा रहा है। और इसी के बीच से आपको देखिए कि जो आपको दूर दराज में पीछे जो वो जहाज दिख रहे होंगे, इन जहाज़ों के आवाजाही का एक रास्ता है। ये पहले ये पुल हुआ करता था, इसको उठाने में 45 मिनट का वक्त लगता था। बहुत सारे जो जहाज थे वो यहाँ पे खड़े रहते थे, लेकिन अब इसके बदले मोदी सरकार ने ये नया पुल बनाया है। 2019 में ये बनना शुरू हुआ था, 550 करोड़ के आसपास इसकी लागत है। और ये देखिए, ये पुल जो है धीरे धीरे आपको नीचे आता दिख रहा होगा। ये देखिए तस्वीरों में, ये बिल्कुल स्मूथ तरीके से ये पुल अपने आप में आ रहा है। हाइड्रोलिक है, इसमें इंजन का इस्तेमाल है और बिल्कुल स्मूथ गति से जो रेलवे की पटरियां आप देख रहे हैं वो देखिए अभी कटी हुई है, बीच में पुल का रास्ता है और ये जो अब है पुल वो अपने आखिरी कगार पर है, ये बंद होने के कगार पर। ये मैं आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा हूँ न्यूज़ 24 की तरफ से। देखिए कि ये विज्ञान और समंदर के सीने पर ये जो पुल है वो अपने आप में अनूठा क्यों है, इतिहास इसे क्यों कहा जा रहा है। 114 साल पहले बना पुल 1914 में, जो अब जर्जर हो चुका है, जिस पर अब रेलवे का परिचालन नहीं है। और इस पुल की कई सारी खूबियां हैं, क्योंकि समंदर के सीने पर है तो जो समंदर की हवाएं तेज चलती है तो उसके हवाओं के हिसाब से इसकी सिग्नलिंग सिस्टम है। ये सिग्नल, ये देखिए कि ये पुल जो है स्मूथ, यही हाइड्रोलिक इंजन है और यही विज्ञान और तकनीक का सबसे बड़ा उदाहरण है। ये देखिए, ये पुल बिल्कुल धीरे धीरे आहिस्ता अब अपने मुकाम पर है और इसी के बीच से फिर ये रेलवे की जो गाड़ियां हैं वो पार करेगी। और जब ये पुल होता है तो नीचे से जहाज पास नहीं कर सकता है, जो वे है वो बंद हो जाता है। और ये पुल ऊपर और नीचे जाने में तकरीबन 5 मिनट ऊपर जाने में और 3 मिनट नीचे आने में, यानी तकरीबन कुल 8 मिनट का ये वक्त लगता है इस पुल को। ये देखिए कि इसके साइज में आने के लिए तो विज्ञान और तकनीक का ये सबसे अद्भुत मिसाल के तौर पर कहा जा रहा है। एक जिसका इतिहास से वास्ता है और एक दूसरा पुल जो आने वाले भविष्य का इतिहास बनेगी, माइलस्टोन कहा जा रहा है। तो आधुनिकता और विज्ञान का ये सबसे अद्भुत प्रयोग, देश या हिंदुस्तान का सबसे पहला ऐसा रेलवे ब्रिज जिसके तकनीक और कौशल ने समंदर के सीने में इस पुल को बनाने में कामयाबी हासिल कर ली। और अब इससे कहा जा रहा है कि पर्यटन और रेलवे तकनीक को एक नया आयाम मिलेगा। कुछ और जगहों पर कुछ और तस्वीरों के साथ आपको इस दिलचस्प ग्राउंड रिपोर्ट की तस्वीर आपको दिखाते हैं।